भाई इसको देखो पहले, देखो डैडी के देखो। ओ मम्मा का बच्चा का चाहिए। इन्हें देखो पहले, ये कितना खाते हैं, कितना खाते हो हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ अचानक से। और मेरा है ना अचानक ही प्लान बनता है कहीं भी जाने का। ये सबसे बड़ा मेरे लिए दुखदाई होता है, क्योंकि ना मुझे सडनली सब पैक करना पड़ती है। और मैं सबसे पहले वायु के कपड़े पैक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े मुझे अभी आइडिया नहीं है कितने ले जाने चाहिए कितने नहीं ले जाने चाहिए। और संग संग ये मुझे परेशान भी कर रहा है। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी आपको आगे ब्लॉग में पता लग जाएगा, तो मेरे साथ आगे ब्लॉग में बने रहिए। और मैं उनसे पूछ रही हूँ ये इतने कपड़े बहुत है, मैंने इसके काफ़ी सारे कपड़े रख लिए थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये कम पड़ जाए लेकिन मतलब ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं पड़ने चाहिए। थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई। तो मतलब इसके ना मैं सारे कपड़े लेके जा रही थी, मतलब जो जो मुझे आइडिया था मैं वो सारे कपड़े लेके जा रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत कपड़े गंदे करते हैं। तो मैं वही बहुत सारे कपड़े पैक कर रही हूँ। बहुत सारा सामान हो जाता है, डायपर्स, वाइप्स, कॉटन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स, सॉक्स, कैप एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। और ये इसके इतने सारे हैंकी रख लिए थे मैंने। और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि कितने बच्चों के कपड़े ले जाने चाहिए, क्योंकि वायु के साथ ये मेरी पहली जर्नी है, तो मुझे नहीं पता थी। तो मैं ना भरती जा रही थी बैग में कपड़े। मैंने कहा रख लो, कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा चाहे हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम नहीं पड़ने चाहिए। और ये मुझे इसी बात पे हंसी आ रही है। वो कह रहे क्या बात है 10-15 दिन के लिए जा रही हो क्या? मैंने कहा नहीं। और मैं बहुत सारे कपड़े पैक कर रही थी। ये वाला एक पोर्शन है ना बैग का, ये सारा इसी के कपड़ों से भर गया था। अब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि डायपर्स इसमें रखूँ या अलग से किसी बैग में रखूँ, जो मैं मतलब सफ़र में जो है ना बार बार चेंज करने पड़े, तो फिर मुझे बैग थोड़ी ना खोलना पड़ेगा पूरा। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। और इसमें से क्या क्या रखूँ, इसकी जो बकेट है इसमें इसका सारा सामान है तैयार होने का, तो मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ समझ नहीं आता है। ऐसा ना पहली बार जा रहे हैं, जैसे बार बार जाते रहेंगे और तो समय के साथ सीख जाएंगे हम, है ना। तो ये मैंने ना फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि आधे इसमें रख लेती हूँ आधे बाहर रख लेती हूँ, ताकि है ना अगर उसके चेंज करने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ना गिन के ये पूरे 10 निकले, इसमें बचे हुए थे सिर्फ। तो मैंने 10 में से 5 मैंने बैग में रख लिए और 5 मैं दूसरे बैग में रख लूँगी, जो मैं अलग से लेके जाऊँगी वायु के लिए रास्ते के लिए। तो मैंने ये 5 इसमें रख लिए। फिर मैंने कहा कम पड़ेंगे फिर क्या किया जाएगा, तो मैंने कहा ले लेंगे, फिर कम पड़ेंगे तो तब की तब देखी जाएगी। अब पूरा दूसरा पैकेट थोड़ी ना खोलूँगी बड़ा वाला, वो कहाँ लेके घूमूंगी, कोई कहेगा कि ये इतना बड़ा पैकेट लेके घूम रही है, बाद में ले लेंगे। अब मैं शॉल के लिए परेशान हो गई कि कितनी शॉल लेके चलूँ, और रास्ते में कैसी ठंड होगी कैसी नहीं ठंड होगी, क्या रखूँ सामान क्या ना रखूँ समझ नहीं आता। क्योंकि मेरा है ना ये बहुत दिनों बाद जर्नी शुरू मतलब जर्नी थी, और वो भी वायु है साथ में, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या रखूँ क्या ना रखूँ। और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि मुझे गोदी में ले लो गोदी में ले लो। तो मैंने कहा इसको गोदी में लिटा लूँ फिर तैयार हो मतलब तैयार करती हूँ बैग। हाँ, तो मैं ये भी पूछ रही थी ये वाला कंबल इसका लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। तो मैंने कहा वहाँ तो कंबल होंगे ना, तो मुझे कंबल ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोले कि अच्छा वो कैसे कंबल हुए कैसे नहीं हुए, बच्चों को एलर्जी हो जाए तो तुम्हें ना उसका एक कंबल रख लो, हुआ नहीं हुआ मतलब बार बार थोड़ी ना तुम कंबल मांगोगी किसी से, तो उसका रख लो अलग से। मैंने कहा ठीक है रख ले रही हूँ। तो वही मैं रखने लगी थी। और ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे, मेरे संग ये मतलब ये चाह था कि मुझे खिलाओ पहले, मेरे साथ खेलो। तो मैंने कहा रुक जा बेटा ये रख लूँ फिर आराम से तुझे खिलाऊंगी। लेकिन और आपको पता है ये समथिंग 2 या ढाई बजे की मतलब बात है जब मैं ये बैग पैक कर रही हूँ। 2 या ढाई तो आराम से बज ही रहे होंगे, क्योंकि बहुत मतलब सडनली प्लान हुआ था कि हम लोग को जाना है, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। और जो मैंने टिकट भी बुक की थी ना वो भी मैंने ना
पहले ही बुक नहीं करी थी, बाद में बुक करी थी अर्जेंट में। तो पता है वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे बहुत ज़्यादा, हमें कंफर्म नहीं था कि हमारा रिजर्वेशन कंफर्म होगा, सीट कंफर्म होगी या नहीं होगी। पर मैंने पैक कर लिया, होगा तो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। अभी बैग पैक कर लेती हूँ। और देखो ये ऐसे ही खेलना चाहता है, ये मतलब इतना शैतान है भाई, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। बहुत शैतानी चाहता है कि मेरे से शैतानी करो, खेलो, ऐसे खेलो, वैसे खिलाओ मुझे। और देखो कितना सारा सामान बेड पे फैला हुआ है, पूरा सामान बेड पे फैला हुआ है, लेकिन इनको ये है कि मुझे खिलाओ। और मैंने इसको गोदी में लिए लिए ये ना, फिर सारा सामान पैक किया, अपने कपड़े, इनके कपड़े, सब कुछ मैंने इसको गोदी में लिए लिए ही पैक किया। फिर मैं सो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं सो के जगी हूँ। नहीं, आप लोग बिल्कुल गलत हैं, ये मैं सो के नहीं जगी हूँ। ये मैं वायु को सुला रही थी, उसके बाद मैं उठी थी, क्योंकि उस दिन तो हमारा सोना हुआ ही नहीं। मतलब उस दिन नहीं, उस रात को हमारा सोना हुआ ही नहीं। मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के होंगी रेडी, निकलूंगी फिर। और देखिए मैं आ गई हूँ स्टेशन पे तैयार होकर। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, पता है सीरियसली। और ये कोई फैशन के लिए मैंने ना कुछ नहीं ओढ़ा है, ऐसा मत सोचना। अंदर मैंने थर्मल वियर पहन रखा था, तो मुझे लगा इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन बाहर जब निकली ना तब पता लगा भाई साहब, जो ठंड हो रही है ना, बहुत तगड़ी ठंड हो रही है। और देखिए आपने देखा ना मैं कौन से स्टेशन पे खड़ी हूँ, शिकोहावा जंक्शन पे, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल नज़दीक में रहती हूँ। तो मैं वहीं पर खड़ी हुई हूँ। पता है इसका अनाउंसमेंट मेरे घर तक सुनाई देता है। और ये देखो वाइफ को कैरी करे हुए हैं, ये सो गया है शैतान। और ये रहा हमारा बैग। और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, कब आएगी हमारी ट्रेन, कब आएगी। और देखिए आप अगर देख पा रहे हैं तो दूर, देखिए दूर से हमारी ट्रेन आ रही है। देखिए मैंने नज़दीक करके आपको दिखा रही हूँ, हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम इस पे होंगे सवार और निकल जाएंगे। और कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, बस ब्लॉग में आगे बने रहिए। हम लोग को अपनी सीट मिल गई थी, हम लोग बैठ गए। और पता है मैंने ये वाला जो है ना वीडियो इसलिए कैप्चर किया था आप लोग को दिखाने के लिए। अंदर से ना इतनी स्पीड तगड़ी लग रही थी, बहुत स्पीड में चल रही थी ट्रेन। और भाई मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मतलब मैं बहुत दिनों से ऐसा चाहती थी कि मुझे ट्रेन में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, ट्रेन में बैठना है। बहुत अच्छा मतलब बहुत मन था मेरा, बहुत मन था। और फाइनली मैं बैठ गई काफ़ी दिनों के बाद। और उसी ट्रेन में मुझको मिली थी मम्मी, भाभी और बेटू। वो भी इसी ट्रेन में थे, मैं भी इसी ट्रेन में थी। और ये देखो किस तरीके से आंखें दिखा रही है, आप पता नहीं आंखें दिखा रही है कि क्या कर रही है ना। तो हम लोग है ना, सब लोग निकल चुके। और मैंने से कहा कि फूफा जी को दे दो ये बैग, तो बोली नहीं 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 मैं खुद लेके जाऊंगी। देखो कितना खुश हो रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। और ये अपनी नानी के पास आराम से चल रहा है। और पता है उसके बाद हम लोग बैठ गए ऑटो में, ऑटो पे बैठ के। और हम लोग निकल चुके हैं उन गलियों में जहाँ मुझे जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग घूम रहे हैं कानपुर की गलियों में। और सच्ची बताऊँ, लाइफ में पहली बार मैं कानपुर आई हूँ, पहली बार। मैं इतनी बड़ी मैंने आज दिन तक कानपुर नहीं आई हूँ। अब मैं घूम रही हूँ कानपुर की गलियों में। और मैं यहाँ पर बहुत कुछ देखना चाहती हूँ। और सबसे फर्स्ट जो है ना मैं देखना चाहती हूँ वो है जेड स्क्वायर मॉल। उसके बाद जू जाना चाहती हूँ। और इस बार कुछ भी हो जाए मैं जाके ही रहूँगी, अगर हो सका तो, भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर घूम के आऊँगी। क्योंकि मैं आज तक कानपुर नहीं आई हूँ, पहली बार आई हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी साथ ही साथ घूम लिया जाए। अब मैं घर पर आ चुकी थी। उसके बाद सब लोगों ने बोला खाना ऊपर बन रहा है, तो आप लोग खाना खा लीजिए जाके। तो मैं छत पे जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे खाना बनने। मैं, भाभी, मम्मी सब लोग खाना खाने के लिए ऊपर आ गए, क्योंकि हम लोग दिन में आए थे जब उस समय खाना बन रहा था। तो हमने सोचा खाना खा लिया जाए साथ के साथ, फिर उसके बाद फ्री होके बैठेंगे। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह निकले थे, तो कुछ खाया नहीं था। तो हमने सोचा सबसे पहले खाना किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कुछ। जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो हम लोग को पता नहीं था कि खाना खाया जा रहा है, और यहाँ खाना चल रहा था। और ये मेरे मामा खाना खा रहे हैं, ये एक सिस्टर है वो खाना खा रही है। हम सब लोग मतलब ये सब लोग खाना खा रहे थे, तो हम लोग भी बैठ के खाना खाने के लिए। मैं कह रही हूँ क्या खा रहे हो, तो कह रहे खाना खा रहा हूँ। और ये है मेरे मामा जी जो खा रहे हैं खाना। और देखते हैं क्या क्या बना है। ये बने मठे के आलू, साग और रोटी, पूड़ी, चावल। हम लोग के यहाँ कुछ भी बन जाए ना, कुछ भी, लेकिन अगर शादी में या फंक्शन में मठे के आलू नहीं बने ना तो कुछ नहीं बना, मतलब आप समझ लीजिए। और ये है ना, ये भट्टी जो होती है ना, ये चल नहीं रही थी, तो सब लोग को चाय पीनी थी। तो इनको चलानी आती है, लड़कियां डर रही थी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। तो इनसे कहा जिया जी आप चला दीजिए। तो मैंने, इन्होंने बोला लाइए मैं जला देता हूँ। फिर बनने जा रही है चाय यहाँ।
एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग सोचेंगे अचानक मेरा कानपुर आना क्यों हुआ है, तो आप मेरे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद आगे जो व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कानपुर क्यों आई हूँ और क्या रीज़न था कानपुर आने का सडनली, है ना। और ये मैं शाम के टाइम पर, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर घूम के आते हैं, कानपुर की गलियाँ देखते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो मैंने कहा खाना कुछ नहीं, क्योंकि खाना घर पे बन रहा है और ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग बाहर खाना खाएं, है ना। तो ये कानपुर की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ये कौन सी जगह है। और बेटू के लिए, है ना, हमें चॉकलेट्स और बॉर्नविटा लेना था, क्योंकि वो मतलब बिना बॉर्नविटा के ना दूध नहीं पीती है, और मम्मी ने बोला था उसको बॉर्नविटा नहीं मिल रहा है इसलिए वो दूध नहीं पी रही है। तो हमने कहा चलो लेके आते हैं बेटू के लिए। और बेटू मेरी भतीजी है, मेरी प्यारी भतीजी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उसी के लिए बॉर्नविटा लेने गई थी और ऊपर से ही चॉकलेट्स लेती थी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। मैंने कहा खुश हो जाएगी। तो यही मैं घूम रही हूँ बाहर सड़कों पर, पैदल पैदल घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली। और वायु कहाँ है, वायु अपनी नानी के पास और अपनी मामी के पास था और बेटू के पास था, क्योंकि बेटू उसको किसी को नहीं देती, किसी को भी बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो भी बेटू के साथ, अपनी मामी के साथ और नानी के साथ बहुत खुश हो जाता है, तो वहीं पर उनके साथ था और हम लोग घूम रहे थे।